Today we will learn analysis of data. सीखेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिनको मेजर्स ऑफ लोकेशन भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले एवरेजेस आ जाती है, जिसमें अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है। इसके बाद मीडियन है, दैट इज सेंटर ऑफ द डाटा मोड विच इज मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा। फिर क्वार्टाइल्स हैं, ये तीन होते हैं, Q1, Q2, Q3। हर क्वार्टाइल डाटा को 25% यानी चार हिस्सों में डिवाइड करता है। Q1 25% डाटा को, Q2 50% को और Q3 75% डाटा को रिप्रेजेंट करता है। Q मीडियन के बराबर होता है। ये साइज जो है डाटा को 10 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये D1, D2, D3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होते हैं। D5, Q2 और मीडियन बराबर होते हैं। इसी तरह परसेंटाइल, हर परसेंटाइल डाटा को 100 हिस्सों में डिवाइड करता है। ये B1, B2, B3 से लेकर B99 तक होते हैं। इस तरह मीडियन, Q2, D5 और B50 बराबर होते हैं। अब ये सीखते हैं हम कि कैसे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं उसे। फॉर एग्जांपल वी टेक मास ऑफ स्टूडेंट्स इन ए सब्जेक्ट। तो ये हम एंट्रीज इसमें डाल लेते हैं। अब अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, क्वार्टाइल्स वगैरह हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि टोटल कैसे निकालना है। टोटल निकालने के लिए जो फार्मूला है वो इक्वल टू सम हम यूज़ करते हैं। इक्वल टू सम लिखने के बाद ये डाटा जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इस वक्त ये डाटा B2 से B6 तक है। ये फार्मूला हमने लगाने के बाद जैसे ही एंटर किया तो ये टोटल आ गया। मीन या अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं इक्वल टू एवरेज। और एवरेज लिखने के बाद हम ये डाटा सिलेक्ट कर लेंगे जो B2 से B6 तक है। तो ये एवरेज आ गया, ये अरिथमेटिक मीन आ गया हमारे पास। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हम लिखेंगे जियो मीन। और B2 से B6 ये डाटा सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हमारा 77.85 आ गया। इसी तरह हार्मोनिक मीन जो है निकालते हैं हम। हार्मोनिक मीन निकालने के लिए हम लिखेंगे हार मीन। और डाटा की रेंज जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे B2 से B6। तो हार्मोनिक मीन आ गया। डेसिमल पॉइंट जो है हम 1 तक कर लेते हैं। इसी तरह मीडियन निकालने के लिए हम लिखेंगे इक्वल टू मीडियन। और मीडियन लिखने के बाद डाटा की रेंज जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास मीडियन आ गया। फिर क्वार्टाइल्स हैं Q1, Q2, Q3, ये हम निकालते हैं। तो Q1 के लिए हम लिखेंगे क्वार्टाइल और डाटा की रेंज सिलेक्ट कर लेंगे B2 से B6 और फिर कामा और 1 डालेंगे। तो ये क्वार्टाइल 1 आ गया। इसी तरह सेकंड क्वार्टाइल के लिए लिखेंगे क्वार्टाइल और डाटा की रेंज आएगी B2 से B6 और कामा के बाद 2 डालेंगे। तो सेकंड क्वार्टाइल आ गया। इसी तरह थर्ड क्वार्टाइल हम निकालते हैं। क्वार्टाइल लिखने के बाद डाटा की रेंज दे दें B2 से B6 और 3 कामा के बाद लिख दें। तो ये थर्ड क्वार्टाइल आ गया। तो इस तरह हम ये मेजर्स ऑफ लोकेशन जो है वो इजीली निकाल सकते हैं।